नमस्कार, जसबीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर कैप लेके आए हैं। हमने अपने चैनल पे पहले भी बहुत सी कैप बनाई है बच्चों के लिए, जैसे 6 मंथ की, 1 ईयर की, 2 ईयर तक की, 2 ईयर तक, 2 से लेके 3 ईयर तक की कैप बनाई है। हमारे बहुत से व्यूअर्स की हमें फरमाइश आ रही थी कि मैम आप 4 से 5 साल के बीच में, 4, 4.5, 5 साल के बीच में वाली कैप बनाइए जो कि बच्चे को आसानी से आ जाए, और उसकी लेंथ भी अच्छी रखना ताकि सिर पे अच्छे से कवर हो जाए, फोरहेड से लेके ऊपर तक। और कई पूछते हैं कि भाई कितनी लेंथ है, कितनी लेंथ है। आप अपने बच्चे के हेड को नाप लीजिए, उस हिसाब से कैप बनाइए। अगर हम फंदे भी डालते हैं तो अपने बच्चे का हेड नाप कर आप बना सकते हैं। थोड़ा सा आप बनाकर देखिए। अगर आप चारों तरफ, फोरहेड के चारों तरफ पीछे से हेड के नाप कर देखिए, अगर आपको आ जाए बच्चे को तो तभी स्टार्ट कीजिए ना। ऐसे गोलाई में नाप लीजिए, बच्चे के सिर में डाल के देख लीजिए थोड़ी सी। तो अगर बड़ी छोटा बॉर्डर लगे तो आप उसको दोबारा उधेड़ कर फिर बनाइए, क्योंकि जब एक बार बन जाती है चीज़ और ना आए सिर पे तो अच्छी नहीं लगती है ना, मेहनत भी खराब जाती है। आज हम आपको 4 साल के बच्चे की, मतलब 4 साल से ऊपर वाला बच्चा है इसको पहन पाएगा, थोड़ी खुली बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे। और हम ना इसमें सर्कुलेशन जो होती है ना, सिलाइयाँ सर्कुलर, इस पे बनाएंगे, है ना, गुलाई में। इसमें सिलाई नहीं करेंगे। अगर मेरी बहनें इसमें सिलाई करना चाहती हैं, ओनली 2 सिलाई पे वैसे ही बनाना चाहती हैं, तो सिलाई भी कर सकती हैं, वो भी हम बता देंगे। अगर ऐसी सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप 4 सिलाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे राउंड राउंड हम बनाते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड हमने ओनली इस कलर की बनाएंगे, लेकिन इस कलर से पहले हम इस कलर को इसलिए लगा रहे हैं कि इससे हमने डबल बॉर्डर बुनना है। बॉर्डर हमने अपने चैनल पे डबल अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हम भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इसमें हम दिखा रहे हैं एक जे हमने ना अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप जसबीर क्रिएशन लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वहाँ आप एक बॉर्डर देख सकते हैं। बॉर्डर हमने कई तरीके के बनाए हैं, न्यू स्टाइल के भी बनाए हैं, और जो हमने ये फंदे डाले हैं वो भी हमने बताया है। जे नीचे से स्टार्ट होगा, ऐसे फोरहेड पे आएगा, कानों के ऊपर से, है ना, गोलाई में। तो हम जे वाला बॉर्डर बनाएंगे। इस बॉर्डर की वीडियो आप वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आपको स्टार्टिंग में बता देंगे, क्योंकि हमने कई कैप्स डाली है ना, अपलोड की हुई हैं वीडियो। तो हमारे व्यूअर्स कहते हैं, जैसे हमने बॉर्डर बनाया फिर स्टार्ट कर दी, डिज़ाइन बता दिया, लेकिन हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि मैम आप स्टार्ट से बताया कीजिए, तभी तो हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे बनानी है। तो हम आज आपको स्टार्टिंग से ही बताएंगे। इस बॉर्डर में क्या होता है, अगर आपने 50 फंदे रखने हैं या 40, सपोज करो आपने 40 फंदे रखने हैं। अगर 40 फंदे रखने हैं तो आपको 20 फंदे डालने होंगे ओनली। तो 20 फंदे डालकर उसके बाद 20 फंदे पीछे से हम लेते हैं, तो 40 फंदे हो जाते हैं। अब हमने इस प्रोजेक्ट में 130 फंदे डालने हैं, तो हमने 65 फंदे रखे हैं। इसमें हमने एक्स्ट्रा कलर लिया है, इसको निकाल देंगे। इसमें हमने 65 फंदे रखे हैं, लेकिन फंदे हमने सिंपल 1 थ्रेड से बनाए हैं, क्योंकि हमने इसको बाद में हटाना है, फंदों को निकाल देना है। तो हमने ऐसे सिंपल करके ना दो जैसे थ्रेड लिए हमने। तो ये थोड़ा सा लिया ए वाला, और इधर वाला दूजा बुनने वाला गोला। तो हम ऐसे सिंपल करके ना ऐसे ही घुमा के फिर ऊपर से निकाल देते हैं, तो फंदा बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा आपने फंदा बनाना है। तो हमने इसमें 65 फंदे डालकर स्टार्ट करनी है। और जब हम स्टार्ट करेंगे, ये 65 फंदे हैं, लेकिन जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो बॉर्डर बनाएंगे तो बॉर्डर हमारा 130 फंदों का आएगा। ये देखिए, हमने ना इसमें सर्कुलर में डाल लिए हैं। इसका ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल सीधा आप स्टार्ट करें। ये जो सिलाइयाँ होती हैं ना, ये नाम की होती हैं, कोई ऐसा ख़ास नहीं है कभी इससे ख़ास बुना जाता है। 4 सिलाइयों पे भी गुलाई में हम बुन सकते हैं। तो इसमें फंदे फिर बार बार आगे भी लाने पड़ते हैं, और इसमें छोटा साइज भी मिलता है, उससे भी वो भी आप ले सकते हैं। छोटे साइज में जैसे इतना साइज मिलता है,
तो इतने में भी आप घुमा घुमा कर बना सकते हैं। तो हमारे पास ये बड़ा साइज है, इसी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने अगर बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो फंदे हमने डाल लिए हैं 65। अब हम इसकी ये देखिए फ्रेंड, हमने सोचा कि हर एक के पास तो वो सर्कुलर वाली सिलाई नहीं होती है सिलाइयाँ, क्यों ना हम 4 सिलाइयों पे आपको बता दें। जैसे हमने ये सीधी सिलाई बुनी है ऐसे, अब हम आगे सिलाई लगाएंगे 4th। हमने सीधी सिलाई के पूरे फंदे बुन लिए हैं, फिर हम जे वाला सीधा पार्ट बुनेंगे। तो इसको इसके साथ हम जोड़ेंगे ऐसे, चाहे आप अभी जोड़ लीजिए थोड़ा सा स्पेस देके, एकदम में नहीं जुड़ती है। उसके बाद आपने क्या करना है, जे मार्क लगाना है। मार्क लगा कर निशानी रहेगी कि भी जहाँ से हमने दोबारा सिलाई स्टार्ट की है, तो हम ऐसे बुन लेंगे। ठीक है, इसको तो हमने लास्ट में खोलना ही है। अब ये मार्क आपको याद दिलाएगा कि जहाँ से हमने सेकंड सिलाई स्टार्ट की है, 3-4 फंदे बुनकर अब आप 4th सिलाई लगा सकते हैं ऐसे, क्योंकि अगर मार्क और सिलाई लगाएंगे तो सेट नहीं बैठेगी। तो ऐसे आपने सीधा सीधा बुनते हुए 4 सिलाइयों से, चाहे आप सर्कुलर लगाइए चाहे जे लगाइए, तो आप इसको बुन सकते हैं ऐसे ऐसे बुना। फिर आगे छोड़कर इसको सिलाई लगानी है नेक्स्ट वाली, फिर वही उतारी जो सिलाई है वही लगानी है। तो ऐसे आपको कैप की सिलाई नहीं करनी पड़ेगी और आप सीधा सीधा बुनते जाइए। तो हमने 3 सिलाइयाँ बनानी है, जो सेकंड है, थर्ड फिर बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, फिर मार्क आने वाला है, तो हम फिर सीधी सीधी सिलाइयाँ, हमारी सेकंड सिलाई पूरी हो गई है। ये देखिए, अब हम थर्ड सिलाई स्टार्ट करेंगे, मार्क जहाँ रखेंगे और आगे से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा बिल्कुल गोलाई में आएगा ऐसे, बुन लिया। अब हम सिलाई नेक्स्ट वाली जो उतारी है वो लगा लेंगे। तो ऐसे आपने 4 से, क्योंकि पूछते हैं ना व्यूअर्स भी कैसे नेक्स्ट सिलाई लगानी है, तो कैसे हम गोलाई में बुनेंगे, ऐसे ही हम स्वेटर का गला बुनते हैं। बस थर्ड सिलाई कंप्लीट करके फिर हम आपको बताते हैं। जो देखिए हमारे यहाँ 3 सिलाई कंप्लीट हो गई है, मार्क तक 3 सिलाई। अब हम जिस कलर से बनाना है स्वेटर वो कलर लगाएंगे, जे मार्क जहाँ पे रखेंगे और उस कलर से स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे हम स्टार्ट कर लेंगे। आप चाहे बाइंड ना कीजिए, ऐसे डबल से बुन लीजिए फंदे। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने राउंड देना है ऐसे। ये ऐसे ही बाइंड हो जाएगी। थोड़ा सा भी पीस है उसको भी आप ऐसे बाइंड कीजिए, है ना। बस ये आपकी स्टार्ट हो गई है। अब ऐसे ही राउंड राउंड आप बुनते हुए इसकी सीधी सीधी 6 सिलाइयाँ बनाएंगे पूरे राउंड में। ये फर्स्ट है, जहाँ से फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और 6 सिलाइयाँ बनाकर ही हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने 6 सिलाई इसकी बना ली है। 3 सिलाइयाँ सीधी सीधी जे, 6 सिलाइयाँ जे, जहाँ से आप गिनती कर सकते हैं। जे हमारी जे देखिए, इसमें जे आई है ना नीचे लाइन, इस लाइन को हमने उठाना है फंदों को। तो एक लाइन जे है 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ हमने बना ली है। अगर आप सीधी साइड, जे मार्क वाली जगह है जहाँ हम मार्क लगा कर रखा था, है ना, तो ऐसे आप 6 सिलाइयाँ गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 और एक ऊपर है 6। अब हमने क्या करना है, डबल बॉर्डर बनाना है ना ऐसा। तो हम क्या करेंगे,
जैसे हमारे जो पीछे फंदे हैं, ये देखिए हम मार्क पे आगे हैं। अब हमने फंदे बढ़ाने हैं, तो कैसे करना है, इन फंदों को भी उठाना है। जो ए है ना, जे वाला, जे वाला और जे वाला, ऐसे वाले पूरे फंदे हमने उठाने हैं। जी, जे वाला, फिर जे वाला। लेकिन उठाने कैसे हैं वो हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे उठाने हैं। आप थर्ड सिलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जे देखिए, हम जे वाला फंदा उठा लेंगे क्योंकि ए हमारा फंदा नीचे को गया है, तो फर्स्ट वाला फंदा हम जहीं से उठाएंगे। ठीक है, और इसको इस सिलाई पे रख लेंगे और हम दो फंदों का एक करेंगे। हाँ, ये जो हमने फंदा उठाया है ना, ये जो फंदा हमने उठा लिया है ना, इसको हम थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और उल्टा बुनेंगे उस फंदे को। ठीक है, उठाए को। और जो हमारे पास ऑलरेडी ये फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे। बॉर्डर स्टार्ट हो गया है, एक सीधा एक उल्टा। अब हम फिर नेक्स्ट वाला फंदा उठाएंगे, जे वाला। चाहे आप थर्ड सिलाई का इस्तेमाल कीजिए, मतलब और सिलाई ले लीजिए फंदा उठाने के लिए, चाहे आप इसी सिलाई से एक दो फंदे आपको दूसरी सिलाई से उठाने पड़ेंगे। उसके बाद आप आसानी से फंदा उठा पाएंगे। हम आपको दिखा देंगे। जे वाला फंदा उठाना है और इसको हमने उल्टा बुनना है। थ्रेड अपनी तरफ करेंगे क्योंकि एक सीधा बुन, इसको हमने उल्टा बुनना है। थ्रेड पीछे करेंगे, इसको सीधा बुनना है। थ्रेड अपनी तरफ करेंगे। जो भी हम फंदा उठाएंगे ना, वो इस लाइन के बराबर आना चाहिए इसी फली के, वरना आगे पीछे बॉर्डर हो जाएगा। अब देखिए, जे दिख रहा है ना आपको, जे वाला, आप इसी सिलाई का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि हमने डबल बुना था ना, तो ऐसा दिख रहा है। डबल ही उठा लिया और इसको उल्टा बुन दिया। ठीक है, थ्रेड पीछे किया, सीधा बुना, थ्रेड अपनी तरफ किया, इस फंदे को नेक्स्ट वाले को उठाया और इसको उल्टा बुन दिया। थ्रेड पीछे किया, इसको सीधा बुन दिया। फिर नेक्स्ट वाले को उठाना है, तो नेक्स्ट वाले को हमें दिख रहे हैं ना ये फंदे अलग से। फिर नेक्स्ट वाले को ऐसे उठा लेना है, इसी सिलाई से उठा लीजिए। अगर नहीं उठेगा तो दूसरी सिलाई इस्तेमाल कीजिए। उठा लिया, इसको इसी सिलाई पे ले आए और इसको उल्टा बुनना है। जो ध्यान रखना है, थ्रेड अपनी तरफ करना है और उल्टा बुनना है। फिर एक सीधा बुनना है जो हमारे पास ऑलरेडी सीधा है, और ये बराबर आना चाहिए, नहीं तो बॉर्डर ख़राब हो जाता है। सीधा सीधा, जैसे सीधी फली है तो इसका जे फंदा उठाएंगे। जैसे हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सीधी है ना सिलाई, ये देखिए फली, जो सीधा फंदा बुना है ना हमने, ये है ना, और इसके नीचे वो फंदा हमें नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल नीचे, ये देखिए। तो हम जे वाला फंदा उठाएंगे। ठीक है, इसको जहाँ पे रखेंगे और इसको उल्टा बुनेंगे। जो नीचे से उठाने हैं उल्टा बुनेंगे, जो अपने पास ऑलरेडी है इसको सीधा बुनेंगे, तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे और बॉर्डर बन जाएगा। हम पूरे फंदे ऐसे ही करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम लास्ट में आ गए हैं। अब उल्टा बनाना है, तो हम जहाँ से ढूंढेंगे कि लास्ट वाला पीस कौन सा है, तो लास्ट वाला पीस जे वाला है, इसको हम पकड़ेंगे और उल्टा बनाएंगे। ठीक है, और ये लास्ट वाला है, इसको हम सीधा बनाएंगे। तो हमारा पूरा कवर हो गया है जहाँ तक। ये देखिए,
ये हमारा बॉर्डर रेडी है उसके लिए। अब हमने क्या करना है, इसको ना खोलना है। पहले हम ना 2 लाइनें, एक लाइन और बना लें अगर आप चाहें तो। जैसे ये सीधा आया है, आगे वाला उल्टा है, देखिए बराबर फंदे आए हैं। ये सीधा है, ये उल्टा है। बस अब हमने राउंड राउंड में बॉर्डर बनाते हुए जाना है। ऐसे बीच में सिलाई नहीं आएगी। ये हमारा हाफ पार्ट था, तो हम जहाँ पे मार्क लगा कर ही रखेंगे। ये देखिए, ये उल्टा आया था हमारा, हमने बुना था, तो जहाँ हम मार्क लगा कर ही रखेंगे। ये हमने फंदे बुने हैं, ठीक है। जहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा हाफ है। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये जो हमने थ्रेड लगाया था ना, इसको खोल देंगे। तो हम ऐसे खोल लेंगे देख देख कर, जहाँ से ये खुलेगा ऐसे ऐसे थोड़ा सा खींच कर देखिएगा ना, तो आपको नज़र आ जाएगा। ऐसे ये देखिए, ये ऊपर वाला पीस खुलेगा। ये वाला जी, ऐसे हमने खोलते हुए जाना है। तो हम पूरा राउंड में ऐसे खोल देंगे। ये देखिए, हमने लास्ट तक खोल दिया है। अब हम इसको आराम से एक एक लाइन निकाल देंगे, ऐसे खींच कर। जैसे बॉर्डर बुनते हैं ना, उधेड़ते हैं फंदों को, ऐसे उधेड़ दिया। ये देखिए, अगर आपको कहीं ज़्यादा लगे बड़ा छोटा, तो आप वहाँ से उसको खोल लीजिए, आराम से उधेड़िएगा। कई बार हो जाता है फंदे इधर उधर, ऐसे उधेड़ देंगे। ये देखिए, पूरा आ जाएगा। और जो बीच में है, ऐसे खींचेंगे ना ये बीच वाले फंदे, तो ऐसे खींच जाएंगे सारे। ये देखिए, ऐसे खिंच गया पूरा। अब हमारा ओनली बॉर्डर रह गया है। ये देखिए कितना सुंदर है ना, सीधा सीधा, बस बॉर्डर रह गया है। अब हमने इसको राउंड राउंड बुनते हुए वैसे ही जाना है जैसे हम बुनते हुए जा रहे थे। तो हमारा एक उल्टा है, एक सीधा है, एक उल्टा है, ऐसे। तो हम थोड़ा सा बॉर्डर बुन के फिर आपको दिखाएंगे जैसे इसमें हमने बुना है। हम इतना सा 10 सिलाइयों का बॉर्डर ही बनाएंगे कैप के लिए, तो वो बॉर्डर हम बनाकर आपको दिखाएंगे। जी हाफ है। जी देखिए फ्रेंड, हमने अब इन सिलाइयों में फंदे लगा दिए हैं। हमने जहाँ से स्टार्ट कर लिया था इस सिलाई से, ये देखिए इस सिलाई से हमने जहाँ से स्टार्ट करके एक एक सिलाई उतार दी है, जो हमने ये लगाई थी 4। आगे हम बुनते हुए पूरा टोटल बुन लेंगे। जो हमारा हाफ है वहाँ हम मार्क लगाएंगे। तो ऐसे हम एक सीधा और एक उल्टा ऐसे बुनते हुए, आगे हमने उल्टा बुनना है। तो अब हम इस लाइन निकाल लेंगे, ऐसे सीधी कर लेंगे ना, क्योंकि तो इसी में फंदे रहने हैं। ऐसे हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है बॉर्डर बुना हुआ। और ये डबल बॉर्डर है। डबल बॉर्डर से अच्छा रहता है जब हम कैप पहनते हैं,
तो ऐसे ये आएगा डबल बॉर्डर। और आप चेक कर सकते हैं अपने बच्चे के सिर पे लगा के इसको कि इसको बच्चे को आ जाएगा, क्योंकि 4 साल का बच्चा इसको इजीली पहन सकता है ना। तो अगर आपको फंदे और ज़्यादा रखने हो, बच्चे का सिर थोड़ा बड़ा हो, तो आप फंदे और भी रख सकते हैं। अब हमने आगे इस साइड बुनना है, तो हम ये सिलाई के फंदे अब ऐसे घुमा कर पीछे ले जाएंगे सिलाई को, क्योंकि बुनने के लिए हमें चाहिए। तो हम ऐसे सर्कुलर सिलाई में बुनते हैं। तो जहाँ हमारा मार्क लगा हुआ था, ये देखिए जहाँ हमारा मार्क था ना, तो हमने ये सिलाई बुन ली है और ऐसे खींच के निकाल ली है। और इस सिलाई पे फंदों को हम ऐसे घुमा के ले आते हैं आगे। अब हम इस मार्क को ऐसे सीधा सीधा ही रख कर बुनना है, नहीं तो बीच में मतलब सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है। और इस मार्क को अब हम इधर ले आएंगे, इधर आ गया। अब हम जहाँ से फिर स्टार्ट कर देंगे, जैसे हमारा थ्रेड इधर को है तो इस थ्रेड को उल्टा बुनना है थ्रेड से, तो थ्रेड सेम साफ़ सुथरा इधर आना चाहिए। तो हम उल्टा बुनेंगे, जैसे बॉर्डर बुनते हैं ऐसे। अगर 4 सिलाइयों में बुनते हैं तो 4 सिलाइयों में बुनते चाहिए। अगर आपने ऐसे 2 सिलाइयों में बुनना है तो 2 सिलाइयों से घूमते हुए बुनते जाइए। बस ऐसे आपने बॉर्डर रेडी कर लेना है घूमते घूमते। बस ऐसे आप बॉर्डर बनाते हुए जाइए। और इस सिलाई से फंदों को थोड़ा सा हमें आगे लाने के लिए घुमाना पड़ता है, ऐसे, है ना। तो ये ऐसे हम चलाते जाएंगे और बनाते जाएंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था ना ऐसे फंदे डाल के बनाना है, तो फिर 4 सिलाइयों में बना दिया। बस ऐसे बॉर्डर बनाइए। अब ऐसे हम बुनते जाएंगे इस सिलाइयों राउंड राउंड से। ये सिलाइयाँ ना थोड़ी कम भी आती हैं, 40 सेंटीमीटर की भी आती है, जो 80 सेंटीमीटर की है। तो अगर आप छोटी मंगाना चाहती हैं 40 सेंटीमीटर की, वो मंगा सकते हैं। 30 सेंटीमीटर की भी मंगा सकते हैं, लेकिन मार्क आपने जहाँ रखना है, क्योंकि आगे हमने बुनती स्टार्ट करनी है, तो उसी हिसाब से आप इसको बढ़ाते हुए जाएंगे। और एक और बात, जो हमने ये फंदे डाले थे ना, जे हमने 65 डाले थे, अब ये 130 हो गए हैं। पूरे टोटल राउंड फंदे 130 है। अब ये देखिए फ्रेंड, हमने ये डिज़ाइन जो बनाया है 2 उल्टे 2 पे डिज़ाइन, है ना। तो हमारा एक फंदा कम हुआ है, डिज़ाइन में हम आगे फंदा बढ़ाएंगे। और अब हमने जहाँ पे ये देखिए हमारा ये लॉक है, मार्क है ना, तो 2 उल्टे हैं, तो इससे पहले डिज़ाइन आना चाहिए। जैसे इसमें डिज़ाइन है 2 उल्टे डिज़ाइन 2 उल्टे, तो हम अगर 3 पे डिज़ाइन बनाएंगे 2 उल्टे बनाएंगे, फिर हम 3 पे डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि हम डिज़ाइन बना चुके हैं। अब हमारे 2 उल्टे आएंगे, लेकिन अगर 2 उल्टे बनाते हैं 3 पे डिज़ाइन 2 उल्टे, तो एक फंदा बचता है। तो एक फंदा बचता है तो 2 उल्टे इधर है 2 उल्टे इधर, ऐसे नहीं आने चाहिए। तो हम जहाँ एक फंदा बढ़ा लेंगे, हमारे 2 फंदे बढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक फंदा जहाँ पे बढ़ा लिया और 2 उल्टे कर दिए, ठीक है। उधर किया, 3 फंदे सीधे बुने, 1 2 3 फंदे सीधे बुन के इस फंदे को ऊपर से टपा दिया, डिज़ाइन बन गया। फिर हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, लेकिन एक फंदा 2 के साथ में से एक फंदा और बढ़ा लेंगे, तो 2 उल्टे बना लेंगे। अब हमारे लास्ट में 3 फंदे बचते हैं जो हम डिज़ाइन बनाएंगे, 1 2 और 3। तो हम कहते हैं ना कि कई बार हमें फंदा बढ़ाना पड़ता है, कई बार डिज़ाइन की खातर घटाई डालनी पड़ती है, एक फंदा कम करना पड़ता है। अब ये डिज़ाइन बन गया, जे मार्क है हाफ है, जहाँ 2 उल्टे हैं तो फिर 2 उल्टे डिज़ाइन 2 उल्टे डिज़ाइन, तो ऐसे हमने बना लेना है। तो अब हम थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और आगे 2 उल्टे रिपीट होते जाएंगे। अब हमने एक सिलाई डिज़ाइन की बनाई है, अब हमारी सेकंड सिलाई है।
सेकंड सिलाई डिज़ाइन की हमने 2 उल्टे पे उल्टे, सीधे पे सीधे, 2 सीधे 2 उल्टे, ऐसे ही बनाते हुए जाना है। 2 सीधे, तो ऐसे हमने डिज़ाइन पूरा बनाना है। फिर 2 उल्टे, क्योंकि 4 सिलाई का डिज़ाइन है तो हमारी जो सेकंड सिलाई है इसको हम रॉन्ग साइड वाली सिलाई भी बोलते हैं। तो ऐसे आपने बनाना है, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, पूरा राउंड आपने जहाँ तक लेके आना है। ये देखिए फ्रेंड, हम मार्क पे फिर आगे हैं। अब 2 उल्टे हैं, 2 सीधे आएंगे, 2 सीधे आएंगे डिज़ाइन वाले। अब आगे ये देखिए मार्क है और 2 उल्टे हैं। अब हमने ये सिलाई हमारी कंप्लीट होगी है। थ्रेड हम अपनी तरफ करेंगे, मार्क लेंगे और 2 उल्टे फंदे बुनेंगे। उल्टे को उल्टे हर बार बुनना है 2 को। अब डिज़ाइन इसी पे चलेगा। अब हमारी थर्ड सिलाई है तो हमने थ्रेड पीछे करना है। जो हमने 3 के 2 किए थे, जहाँ हमने 3 फंदे बनाने हैं, 1 फंदा बुना, थ्रेड अपनी तरफ किया, फिर 1 फंदा बुना, तो 3 फंदे हो गए। उसके बाद 2 उल्टे, जो उल्टे आने हैं हर बार इनको उल्टा ही बुनना है। और जहाँ पे 3 फंदे बनाने हैं, पहला फंदा बुनना है 2 में से, थ्रेड अपनी तरफ करना है और अगला नेक्स्ट फंदा भी बुन लेना है। तो हमारे जहाँ 3 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे, 1 अपनी तरफ थ्रेड और, तो बस इसी सिलाई को आपने 2 उल्टे रिपीट करते हुए थर्ड सिलाई को रिपीट करना है। जी देखिए, थर्ड सिलाई हमारी कंप्लीट हो रही है। सीधा बुनेंगे, थ्रेड अपनी तरफ और ये डिज़ाइन बन गया। तो 3 सिलाई कंप्लीट होगी। थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, मार्क इधर रखेंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब हमारी चौथी सिलाई स्टार्ट होगी है। अब हमने क्या करना है, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, जाली वाला भी और दूसरा भी, ऐसे। ये देखिए ऐसे बनेगा। ये हमारी फोर्थ सिलाई है। 2 फंदे उल्टे, जो हमने हर बार उल्टे बुनते जाना है। जो हमने 3 फंदे बनाए थे ना जाली डाल के, उसको 3 बुनना है सीधा, 1 2 और 3, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। बस इसी को फोर्थ सिलाई को रिपीट करना है। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, ऐसे बनेगा। जे हम फोर्थ सिलाई के एंड में आ गए हैं। 2 उल्टे बुने हैं तो 3 सीधे बुने हैं। अब मार्क आ गया है। अब हम मार्क को हटा सकते हैं। 4 सिलाई का डिज़ाइन है तो हमने 4 सिलाई बना ली है। अब हमारा इसी तरीके से डिज़ाइन चलता जाएगा और हम बनाते जाएंगे। अब हम फिर आगे नेक्स्ट सिलाई बना रहे हैं। 2 उल्टे, थ्रेड पीछे करेंगे और उन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट करेंगे। तो आप चाहे तो मार्क लगा लें। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपने हटाना है तो हटा सकते हैं। तो 2 उल्टे, ये हमारी 5th सिलाई शुरू होगी है। तो 4th सिलाई का डिज़ाइन है तो आपने ऐसे 4th सिलाई का डिज़ाइन बनाते हुए आगे रिपीट करना है। तो एक सुंदर सा डिज़ाइन, जितनी लंबाई हमें बच्चे के हेड के मुताबिक चाहिए तो उतनी लंबाई हम 4 साल के बच्चे की रखेंगे, ठीक है ना। तो हम पूरा बुन के दिखाएंगे आपको। हाँ, जैसे हमने ये 3 सीधे, 5वीं सिलाई हमने स्टार्ट की है तो हमने 2 उल्टे बुने तो 3 सीधे। तो फर्स्ट फंदे को हम ऊपर से टपा देंगे, ऐसे। डिज़ाइन फिर से देखो कवर हो गया। ये 5वीं सिलाई है। फिर 2 उल्टे बनाएंगे तो जैसे 4 सिलाई बनाई है उसी को रिपीट करना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 3 सीधे बनाकर ऊपर से फंदा टपाया था, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे डिज़ाइन बनता हुआ
चला जाएगा। तो अब हम इसको पूरा ही बनाकर आपको दिखाएंगे। देखिए जी, गोलाई में कैप बनेगी। आप 4 सिलाइयों में बनाइए, चाहे आप सर्कुलर जो नीडल है उससे भी हमने आपको बता दिया था, इससे भी आप बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। तो हम इसको ऐसे बना रहे हैं। इस डिज़ाइन को बनाएंगे, जितनी लेंथ रखनी है उतनी लेंथ रखकर। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसकी लेंथ जो है वो 8 इंच रखी है। 8 इंच लेंथ रखने के बाद अब हम आगे इसकी घटाई डालेंगे। और इससे पहले भी हमने ऐसी ही एक कैप बनाई थी, कलर भी यही था, वो 2 साल के बच्चे की थी। तो उन्हीं की हम अब वो 4 साल का हो गया है बच्चा, उसकी बना रहे हैं। वो 2-2.5 साल के बच्चे की थी, उसको बड़ी मुश्किल से आ रही है अब। तो हमने वो उसी डिज़ाइन में और बनाई, क्योंकि इस डिज़ाइन में कैप रेडीमेड लगती है। तो हमने वहाँ उस कैप में हमारे चैनल पे अपलोड हुई है, आप वहाँ देख सकते हैं। हमने 100 फंदे रखे थे। 100 फंदे रख कर हमने थोड़ी लेंथ कम रखी थी। जैसे इसके 2 4, जी देखिए 2 4 6 8 9 ही डिज़ाइन की डिब्बियाँ डाली थी। और फिर हमने फंदे कटाने शुरू कर दिए थे। लेकिन हमने जहाँ पे 2 4 5 और ये 6वां फ्लावर चल रहा है, तो हमने 5 फंदे ज़्यादा डाले हैं। अब हम डिज़ाइन को फिर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम जहाँ पे इसकी घटाई डालेंगे, ठीक है। तो घटाई कैसे डालनी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये हमारा हाफ है। हाफ में हम आगे हैं। जब हाफ है मतलब जहाँ से हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, बराबर गुलाई में सारी आती है, कैप बराबर आती है। इसमें कोई जॉइंट नहीं है, सिलाई नहीं करनी पड़ती है। 4 सिलाइयों पे बनाते हैं और सर्कुलर सिलाइयों से भी बना सकते हैं। अब हमने घटाई डालनी है, तो हम पता क्या करेंगे, जो बीच में 2-2 फंदे हैं ना, 2-2 फंदे, इनको पहले घटाएंगे। डिज़ाइन वाले फंदों को हम टच नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे जो ये 2 फंदे हैं इनको कम कर देंगे, जो उल्टे दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो हमने 3 फंदे बुनने हैं सिंपल, क्योंकि हम जहाँ फंदा बढ़ा चुके हैं, तो इसीलिए जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 1 बड़ा हुआ फंदा, 2 डिज़ाइन का, और 3 बड़ा नहीं है 3 ही फंदे हैं, तो ये डिज़ाइन है। फिर हम आगे 2 का, जो 2 फंदे दिख रहे हैं, इन 2 का 1 करेंगे। तो हम पूरी सिलाई ऐसे बुननी है। डिज़ाइन को हम बढ़ाते हुए जाएंगे। 1 2 3। हमने डिज़ाइन पता जहाँ से क्यों स्टार्ट किया है, घटाई डालना। इसके बाद जो डिज़ाइन के फंदे हैं ना, वो हम 3 का 2 करेंगे, तो फिर 1-1 फंदा और कम हो जाएगा। इसलिए अब हमने जैसे डिज़ाइन स्टार्ट किया, जाली डाल ली। जब 3 फंदे बुनने हैं, मतलब 2 सिलाइयाँ बुनने के बाद आपने डिज़ाइन की 3rd सिलाई में इसको यूज करना है, घटाई डालनी। फिर हम 2 फंदे कम करेंगे। जोड़ा है ना, उल्टे 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर देंगे। फिर हम वही डिज़ाइन डालेंगे, 1 2 3। तो ऐसे हम जहाँ से फंदा कम करते हुए पूरे राउंड में जहाँ तक आएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने 2-2 का 1 किया है उल्टा। अब हम फिर आते हैं अपनी रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई पे। इस पे अब हमने ये 3 फंदे बुने हैं ना, तो इन 3 का 1 करना है। 3 का 1 करना है, तो 1 फंदा तो हम उल्टा ही बुनेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे। अब 3 फंदे हम डिज़ाइन के बुनेंगे, तो इसमें ऑटोमेटिकली 1 फंदा कम हो जाएगा। देखिए 3 के 2 रह जाएंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन में काउंट करेंगे, घटाई में काउंट करेंगे। फिर हम 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, 1 2 3। ये डिज़ाइन था। डिज़ाइन में हम ऊपर से फंदा टपाते हैं तो 2 रह जाते हैं। उसके बाद हम बढ़ाते हैं, इसमें अब हम बढ़ाएंगे नहीं। तो अब हमने कम कर दिया है। 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिज़ाइन चलाएंगे। फिर हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे डिज़ाइन के लिए, 2 3। इसको ऊपर से टपाएंगे तो 1-1 फंदा फिर डिज़ाइन में से कम हो गया। अब 1 फंदा जे रह गया और 2 फंदे जे, तो इसमें भी हमारे कम होते जाएंगे। तो इस तरह आपने पूरी सिलाई बनानी है। पूरी सिलाई जहाँ तक बनाकर
फिर हम बताएंगे आगे कैसे। देखिए हम जहाँ पे फिर आगे हैं तो हमने 2-2 का एक किया था बीच में उल्टे फंदों को। अब हम 2-2 का एक नहीं करेंगे, जो सिलाई जैसे है सिंपल वैसी ही बुनेंगे, क्योंकि इसको हम सेकंड सिलाई गिनते हैं रॉन्ग साइड वाली। अगर 2 सिलाइयों में बनाते हैं तो ये रॉन्ग साइड होती है, तो इसको हम सेम जैसे फंदे दिखते हैं वैसे ही बुन लेंगे, उल्टा 2 सीधे, क्योंकि ऐसे हमारा डिज़ाइन आ रहा है तो वैसे ही हम डिज़ाइन को बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए हमने उल्टा जो फंदे थे उनका 2 का एक किया था, बाकी डिज़ाइन हमने वैसा ही बुना था 3 का जब एक किया फंदों का। जी देखिए उसके बाद अब हम जो ये 2 फंदे सीधे हैं, 2 फंदे सीधे हैं, 2 फंदे, इनको 2-2 का एक करेंगे। तो हम उल्टा फंदा बुनेंगे, 2 फंदे जो हमारे थे उनको सीधा उल्टा 2 का एक करेंगे। उल्टा फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे, और जो सीधे डिज़ाइन वाला फंदा है वहाँ हम 2 का एक करेंगे। फिर उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर 2 का एक करेंगे। तो हम 2 का एक कर रहे हैं, लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए कर लिया, उल्टा फंदा सिंपल बुना, फिर 2 का एक किया, सीधे फंदा है जो डिज़ाइन वाला। अब थ्रेड अपनी तरफ किया, अब इसको हम ले लेंगे इधर मार्क को। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक सिलाई सिंपल फिर राउंड देना है, कोई फंदा नहीं घटाना है, तो हम सिंपल उल्टा बुनेंगे। जो 2 का एक सीधे डिज़ाइन को किया था उसको सिंपल सीधा बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे और सीधा बुनेंगे। ऐसे हमने पूरी सिलाई कवर करनी है। फंदे हमारे कम हो रहे हैं। ये देखिए हमने बुन लिया है, सीधा उल्टा सिलाई कंप्लीट होगी है। अब हम मार्क को इधर करेंगे, और ये देखिए हमारे फंदे कितने कम हो गए हैं। जो हम बना रहे थे ना कैप के, तो फंदे काफ़ी कम हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर जैसे ये सीधा दिख रहा है फिर उल्टा, उल्टा सीधा, तो जो पहले उल्टा दिख रहा है फिर सीधा, तो सीधे को लेकर उल्टे के साथ हम 2 का एक करेंगे ऐसे। फिर आगे सीधा और उल्टा 2 का एक ऐसे आएगा, सीधा और उल्टा 2 का एक। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है राउंड तक। ये देखिए हमने 2 का एक किया, फिर 2 का एक किया, लास्ट में आए हैं। अब हम मार्क को जहाँ ले लेंगे और हम बिल्कुल सिंपल फंदे सीधे सीधे एक सिलाई और बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी बैक की सिलाई है, मतलब इसको सिंपल बुनते हैं, एक सिलाई बीच में, तो पूरी सिलाई हम सिंपल बुन देंगे। ये देखिए अब हम फिर वहीं पे आगे हैं, पूरी सिलाई बुनकर सिंपल, जिसमें हमने कोई फंदा नहीं कम किया है। अब इसको हम जहाँ रखेंगे, अब चाहे तो आप पूरे फंदों को एक कर दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि इतने फंदों को आपने कम करना है, जहाँ आपने फिर 2-2 का एक बार एक कर लीजिए, हर 2-2 फंदे का एक बार और कर सकते हैं। थोड़े फंदे और कम हो जाएंगे, फिर हम इकट्ठे ही फंदों को बंद कर देंगे। ये देखिए ऐसे पूरा हम राउंड में घूम जाएंगे। ये देखिए हमारे इतने फंदे रह गए हैं। अब हमने इसको सुई में डालकर नीडल में तो सिलाई करनी है। तो हम पूरे फंदे जो सिलाइयों में है एक एक करके पूरे फंदे ले लेंगे ऐसे। ले लिए, इसको निकाल दिया क्योंकि 4 सिलाइयाँ लगाई थी। फिर इस सिलाई के फंदे ले लिए,
निकाल दिया। फिर इस सिलाई के फंदे लेने हैं, ऐसे बारी बारी से सारे फंदे लेकर आप बुन लीजिए ऐसे। ये देखिए ऐसी गुलाई आएगी और सारे फंदों को आप कवर कर लेंगे। ये फंदा हमारा घिरा हुआ है, हाँ ऐसे पूरे फंदों को हमने लेकर जहाँ पक्का कर देना है, पक्का डबल करके नीचे बाइंड कर देंगे। ऐसे हम ना फिर डबल पक्का करेंगे। पूरे फंदों को बीच में से उन्हीं फंदों में से निकाल कर पक्का करेंगे ऐसे। ये देखिए नीचे आके इसको अच्छे से बाइंड कर दीजिए ऐसे। ऐसे ये देखिए नीचे से भी ऐसी गुलाई आएगी और ऊपर से तो बहुत ही सुंदर गुलाई आती है। ये देखिए ठीक है, ऐसी गुलाई आनी चाहिए। जब ऐसी गुलाई आएगी, जब बच्चा पहनेगा तो बहुत सुंदर लगता है। और 4 साल के बच्चे को जो आएगी, ये देखिए 130 फंदे, 8 इंच लंबाई, और उसके बाद गटाई डाली है। गटाई हमने ऐसे सिंपल डाली है ना। तो अगर आपको अच्छी लगी हो, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और पूछें कि और क्या आपने पूछना था इसमें, वो हम बताएंगे आपको। डबल बॉर्डर है। थैंक यू, बाय बाय।